लोक में संत बने हो, साधु बने हो, तपस्वी बने हो, साधक बने हो। ये भारत की भूमि पर जितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत कथाकार आदि जो नजर आते हैं, ये इनने तो केवल अभी फॉर्म भरा है डॉक्टरी का, अभी तो केवल पढ़ाई चालू करी है। अब कोर्स तो अब चालू होंगे, और जब वो कोर्स चालू होते हैं तो यहां पर श्रीमद् भागवत कथा में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि नारद जी का जन्म का जो चरित्र कहा गया उसको जरा ध्यान से उठाइए और भागवत जी में जरा पढ़ने का प्रयास करिएगा। भागवत जी में नारद जी के चरित्र को कहा गया कि जिस नारद को आप दर्शन करते हैं वायुमंडल में भ्रमण करते हुए देवताओं के आते जाते, वो नारद का कोई एक ही जन्म नहीं, ना जाने कितने जन्म नारद लेता रहा, जाता रहा, आता रहा, तप साधना करता रहा, बड़ी मुश्किल से तब देवऋषि नारद बना। कुछ साधारण हो गया? कितने जन्म, कितने कोर्स, 84 लाख योनियां हैं साहब। काटते रहो, आते रहो, फिर सत्कर्म करो, फिर जाओ, फिर सत्कर्म करो, फिर जाओ, फिर भजन करो, फिर जाओ। कोई केवल यहां शास्त्र करा, भविष्य पुराण कहती है 12 करोड़ नारी, 12 करोड़ स्त्री, 12 करोड़ माता जब अपने बच्चे को जन्म देती है तब जाकर एक प्रहलाद, एक ध्रुव, एक कर्मा, एक नरसिंह मेहता, एक नानी बाई, एक रामकृष्ण परमहंस, एक स्वामी विवेकानंद जन्म लेते हैं, तब जन्म लेते हैं। और उन्होंने कोई रूप नहीं बदला, प्रहलाद जैसे थे वैसे रहे। प्रहलाद ने, आपने प्रहलाद जी का चरित्र देखा होगा, एक धोती पहने हुए, तन पर कोई वस्त्र है नहीं है, उन्होंने कोई स्वरूप नहीं बदला। मीराबाई ने कोई स्वरूप नहीं बदला। जब ससुराल में रही मीरा तो खूब जरीदार कपड़े पहनकर, छामक झुमके के कपड़े पहनकर, अपने मायके में रही तो खूब जोरदार जोरदार चोटी, क्लिप सब लगाकर। मीराबाई ने कोई बैरागी का स्वरूप नहीं बनाया। मीराबाई जिसके दिल में भगवान आ जाता है, जिसके हृदय में शंकर आ जाता है, जिसकी चित्त वृत्ति में परमात्मा बैठ जाता है, उसको कपड़े बदलने की जरूरत नहीं होती, उसको स्वरूप बदलने की जरूरत नहीं होती। कपड़ा वो बदलते हैं जिनको दिखाना है। मीराबाई को कोई मतलब नहीं था, मीरा तो लहंगा पहनती, झामक झुल्ले का, और क्या मीराबाई जब चलती आनंद से, सिर पर बोर, नाक में नथनी, कानों में कुंडल, गले में हरवा, हाथों में चुड़ला, पांव पैजनिया, कमर तगड़िया। और मीराबाई जब जाती गिरधर गोपाल का स्मरण करते हुए, गोवर्धन नाथ गिरधर बाबा के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में जब मीराबाई पहुंचती तब उसकी चित्तवृत्ति में यह नहीं रहता कि मैंने वस्त्र कौन सा पहना, क्योंकि भगवान ने वस्त्र के लिए नहीं लिखा कि तुम्हें यही वस्त्र पहनना पड़ेगा मुझे पूजने के लिए, तुम्हें यही वस्त्र धारण करना पड़ेगा मेरे लिए। वस्त्र की चॉइस तुम्हारी है। सामान की लिस्ट तुम बनाते हो। 4 किलो आटा लाना है, 5 किलो शक्कर लाना है, 6 किलो काली मिर्ची लाना है, 3 किलो लौंग लाना है, ये लाना है, वो लाना है। सामान की लिस्ट, जितना घर में सामान आता है उसकी लिस्ट तुम बनाते हो, पर एक सामान ऐसा होता है जिसकी लिस्ट दूसरा बनाता है, वो है डॉक्टर, मेडिकल। दवाई की लिस्ट कभी तुम नहीं बनाते, दवाई की लिस्ट केवल एक डॉक्टर बनाता है, मेडिकल वाला बनाता है कि ये दवाई तुम्हें लाना, और उस समय से तुम जरा सा भी कम नहीं ला सकते। हाँ, आटा कम कर सकते हो कि भाई अब की बार थोड़ा सा बजट कम है, 3 किलो कम लाना, और सुनो अब की बार शक्कर थोड़ी कम लाना। बजट ऊंचा नीचा तुम अपने सामान का कर सकते हो, अपनी लिस्ट का कर सकते हो, पर जो डॉक्टर ने लिखा उसमें से कुछ कम करोगे क्या? नहीं। उसमें से कुछ कम होगा? नहीं। उसमें से कुछ और तुमने जाकर कहा भैया कितने का इंजेक्शन है तो के 12,000 का, 12 थोड़ा कम होगा क्या तो के दूसरी जगह से ले ले, और मालूम पड़े इसमें से कम कर दे तो कर दूंगा, मना नहीं है, पर डॉक्टर ने जो लिख दिया वो तो तुम्हें लाना पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट उसने बनाई है। उसी तरह ये गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, दुकान, व्यापार, व्यवसाय, ये सारी लिस्ट तुम्हारी बनाई हुई है, पर कर्म भोगने की लिस्ट उस डॉक्टर की बनाई हुई है, वो तो तुम्हें भोगना पड़ेगा ही, वो तो तुमको लेना पड़ेगा। सारी लिस्ट तुम बनाओ। मृत्यु लोक में आए हो तो लिस्ट तुम्हें बनाना है। मेरे को एक गाड़ी लेना है, मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, मेरे को बच्चों का विवाह करना है, मुझे ये करना है, मुझे सारी लिस्ट तुम बनाओगे, पर डॉक्टर जो लिस्ट बनाता है वो केवल डॉक्टर ही बनाता है, और वो पूरा सामान तुम्हें लाना पड़ता है। उसी तरह उसने जो लिस्ट बना दी उसका तो भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा।
सुन लो रे आस्था चैनल पे सुनने वाले और मोबाइल पे, कानों में थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर सुन लेना अच्छे से। भोगना तो चाहे हम हो चाहे तुम हो, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। कर्म तो भोगना पड़ेगा। अब तुम लोग सोचो कि भैया हमने तो इतना सत्कर्म करा है, हमने तो कथा सुनी, हमने तो भजन करा, हमने तो दान करा, हमने तो पुण्य करा। ये तो कर्म का भोग है, भोगना है। जो जो करा है वो करा, आगे चलकर भी जो हमको करना है वो हमारे से परमात्मा जैसा कराएगा वैसा करना है। 12 करोड़ माता बच्चों को जन्म दे तब एक प्रहलाद मीरा कर्मा जैसी संतान पैदा होती है, तब एक संत, तब एक साधु, तब एक सन्यासी। प्रश्न करने वाले ने प्रश्न किया, व्हाट्सएप पर भेजा कि आप कह रहे हो 12 करोड़ में से एक माता का पुत्र संत बनता, तो इतने संत, इतने साधु, इतने सन्यासी, इतने तपस्वी, इतने साधक, इतने उपासक, इतने कथाकार, इतने ब्राह्मण, तो ये सब क्या है? तो यहां ये तो फॉर्म भरने वाले हैं। फॉर्म भरने वाले तो ढेर सारे होते हैं साहब। तुम देखना डॉक्टरी की पढ़ाई का हो, चाहे सीए की पढ़ाई का हो, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई का हो, तो फॉर्म तो भरने वाले ढेर होते हैं। अभी तुम आर्मी का वो निकाल दो कि भाई हम यहाँ पर नौकरी लगना, पुलिस की नौकरी लगना, ढेर फॉर्म भराएंगे ढेर, पर सिलेक्ट होने की बात है ना भाई। फॉर्म तो कितना, तो केवल फॉर्म भरते से डॉक्टर नहीं बन जाते, बहुत पढ़ाई करना पड़ती है साहब। डॉक्टर बनने के लिए, सीए बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, आईएएस बनने बहुत पढ़ाई करना पड़ती है। उसी तरह परमात्मा से मिलने के लिए भी बहुत पढ़ाई करना पड़ती है। कोई एकाध क्लास में पास होकर तुम परमात्मा के नहीं हो सकते। तुम केवल एक एग्जाम पास करो और सोचो कि मैं तो सीए हो गया, तो फर्स्ट एग्जाम में हुआ है, अभी तो लास्ट तक तो आ, अभी तो एक एग्जाम पास करो कि मैं डॉक्टर बन गया, नहीं नहीं, अभी लास्ट तक आ। फर्स्ट सेम क्लियर करा और कहे मैं तो इंजीनियर, अरे भाई आखिरी तक तो आओ, लास्ट तक तो पहुंचो। जब तुम लास्ट तक पहुंचोगे तब मालूम पड़ेगा ना कि पढ़ाई का है। उसी तरह केवल ये नहीं है कि कपड़े चेंज कर लिए और तुम भगवान के हो गए, तिलक लगा लिया और तुम भगवान के हो गए, साधु सा वेश बना लिया और तुम भगवान के हो गए, फिर सन्यासी सा वेश बना लिया और तुम भगवान के हो गए। ये तो फॉर्म भरा है तुमने। अब तो चालू होगी पढ़ाई। अब कितना भजन करते हो, कितना स्मरण करते हो, कितना कीर्तन करते हो, मुख से कितने अच्छे शब्द बोलते हो, किसी को ताने नहीं देते, अपशब्द नहीं करते, गाली नहीं देते, कोई विचार नहीं आता मन में, तब भगवान कहेगा हाँ आप धीरे 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 पढ़ाई चालू हो रही। और आजकल तो देखो माइनस मार्किंग का जमाना है। एग्जाम जो होते हैं ना, इसमें माइनस मार्किंग होती है। आपने एक प्रश्न का उत्तर सही दे दिया और दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया, तो उसमें से उसका माइनस हो गया। क्यों भैया, सही है ना? सही है। एक का प्रश्न का उत्तर दिया और दूसरे का गड़बड़ हो गया, और एक का दिया और दूसरे का गड़बड़ हो जाए तो उसमें से माइनस हो जाता है ना। ऐसा ही है। तो आजकल तो माइनस मार्किंग, और तो जैसी माइनस मार्किंग नीचे चल रही है ऐसी ऊपर भी चल रही है। आपने दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा और आपके मुख से किसी के लिए अपशब्द निकल गया, माइनस मार्किंग गया, पुण्य समा, पुण्य खल्लास। आपने किसी के लिए गलत कह दिया, माइनस मार्किंग। कमाई तो तुम अच्छी कर रहे हो, तुमने एग्जाम में बैठकर बहुत अच्छा काम करा, तुम याद कर कर भी आए हो, पर माइनस मार्किंग पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहां अगर माइनस मार्किंग चल रही तो वहां भी माइनस मार्किंग चल रही है। तुमने मालूम पड़े 10,000 रुपए दान करे, तुमने 2,000 रुपए दान करे, तुमने 500 रुपए दान करे, और 500 रुपए दान करने के बाद तुमने 50 जगह पर कह दिया मैंने तो 500 रुपए बिठले सेवा समिति को दिए थे, मैंने तो 500 रुपए गौशाला को दिए थे, मैंने तो 500 रुपए ऐसे दिए थे, तो वो माइनस मार्किंग हो रही है। जितनी जगह बताते जाओगे, हमारे यहाँ हमारे गुरुदेव कहते थे, श्री विठलेश्वराय काका जी महाराज इंदौर हवेली जी, वो हमेशा कहते थे, मिश्रा दुनिया के लोग गोवर्धन नाथ जी पर जब दूध चढ़ाने के लिए जाते हैं तो दूध चढ़ाते हैं 10 रुपए का, और जब घर आते हैं ना
और उनसे कोई पूछता कहाँ गए थे, बहुत दिनों से दिखे नहीं, अरे हम तो मथुरा गए थे। अच्छा, फिर हम गोवर्धन जी गए थे। गोवर्धन जी गए थे, वाह। फिर हमने तो दूध लिया, परंतु दूध महंगा हो गया साहब, हमने 5 लीटर लिया, 10 का भाव का दिया। उस समय जब काका जी बताते थे 10 का भाव का, 10 का भाव का लिया। अच्छा, और 10 का भाव का लेकर हमने जब दूध चढ़ाया, फिर जितने लोग सुन रहे थे तो हमारे गुरुदेव कहते थे विठलेश्वराय काका जी महाराज कि जितने लोगों ने सुना कि 10 रुपए किलो का दूध तूने गिरिराज जी पर चढ़ाया और मालूम पड़े 1-1 रुपए उनके हिस्से में चले गए और मालूम पड़े तेरे पर 56 ना बची है, उन्हें छिन्न हो गए। शायद इसीलिए हमारे पूर्वज कहते थे कि अगर इस हाथ से दान दे रहे हो तो इस हाथ को मालूम ना पड़े महाराज कि तुमने दान दिया। हाँ, ये हाथ इस हाथ को स्पर्श कर सकता है, दान करते समय, पुण्य करते समय, सत्कर्म करते समय ये स्पर्श कर सकता है। किसी को अभी तो एग्जाम में बैठे हो, कई लोग हमको मिलते हैं महाराज, वो हमेशा कहते हैं अरे महाराज जी हमने इतनी कथा सुनी तो हमें तो कथा एक रटी हुई है। कई लोग ऐसे भी होंगे जो सियोर वाला महाराज की कथा कई बार से सुन रहे हैं और उनको भी याद हो गई होगी कि मालूम पड़े ध्रुव जी का ऐसा चरित्र है, तो शंकर जी का ऐसा चरित्र है, तो दक्षायणी का ऐसा चरित्र है। अभी देखना सियोर वाले महाराज जी इसके बाद ये वाली कथा सुनाएंगे, तो कथा तो वही है, कथा तो पलट नहीं सकती। जो लिखा है शिव महापुराण में कि शंकर जी का चरित्र चालू हुआ, देवराज की कथा हुई, बिंदु की कथा हुई, फिर अर्धनारेश्वर की कथा, ये कथा तो वही की वही रहेगी, कथा नहीं पलट सकती। शिव महापुराण को नहीं, जैसे भागवत जी को नहीं पलट सकते, भाई आया पहले दिन ये चरित्र आ गया, सुखदेव जी का चरित्र आ गया, फिर मालूम पड़े गौकर्ण चरित्र आ गया, फिर मालूम पड़े सृष्टि खंड आ गया, फिर मालूम पड़े सुंदर भाव से वामन चरित्र आ गया, फिर रामकृष्ण चरित्र आ गया, गोवर्धन चरित्र आ गया, रुक्मणी जी को ब्याह हो गया, सुदामा चरित्र आ गया, और आखिरी में 7वें दिन अक्षतम केशवम हो गया। लो 7 दिन पूर्ण होगा। रामचरितमानस चालू हुई, शंकर जी का चरित्र आ गया, दशरथ जी का चरित्र आ गया, राम कथा केशव, तो कथा वही, कथा नहीं बदल सकती। कितना भी घुमाकर बोलो कथा वही रहेगी। एक बार हमने किसी से कह दिया है थोड़ा सा जिंदगी में बदलो तो रहे, जैसे कि जैसे ही हो, कभी सुधरने का तो प्रयास करा करो, कभी बदलने का तो प्रयास करा करो। तो एक व्यक्ति बोला तुम्हारी कथा कभी बदली है? भागवत जी देखो वहीं से चालू होती है, वहीं पे विराम होती है, तो तुम बदल के बताओ भागवत जी को। तो हमने कहा ये भी बात बदली, तो जब भागवत नहीं बदली, रामायण नहीं बदली, शिवपुराण नहीं बदली, तो हम काय को बदले? तो हो गया। तो हमने कहा ये बीच में जो बदलते हैं तो क्या हम भी थोड़े दिन बदल जाते हैं? अगर बीच में पुराण बदलती है तो हम भी थोड़े दिन बदल जाते हैं, फिर वापिस वैसे की वैसे, फिर वही अर्धनारेश्वर की कथा पे आ गए, मतलब कथा वही आप घूम फिर के वही आए। देखा गजब, धन्य हो, पढ़ाई करो, फॉर्म भरो, थोड़ी क्लासें निकालने का प्रयास करो, थोड़ी क्लास है। किसी ने पूछा गुरुदेव ये भागवत, ये रामायण, ये शिव पुराण, ये गीता जी की जो कथा होती है ये क्या है? हमने कहा बस ये फॉर्म भरने का स्थान है, एडमिशन। भगवान से मिलने का, परमात्मा से मिलन करने का ये एक स्थान बना दिया गया। काशी में ढूंढा तुम्हें, गंगा में पाया है, और काशी की गलियों में भोलेनाथ का ठिकाना है। काशी की गलियों में भोलेनाथ का ठिकाना है। ओ दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने
मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले सूरत वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। भोले जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। भोले जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हर बोल उज्जैनी में ढूंढा तुझे, छिपरा में पाया है। उज्जैनी में ढूंढा तुझे, छिपरा में पाया है। ओ उज्जैनी में ढूंढा तुझे, छिपरा में पाया है। उज्जैनी में ढूंढा तुझे, छिपरा में पाया है। हर सिद्धि के मंदिर में, हर सिद्धि के मंदिर में भोले है। हर सिद्धि के मंदिर में भोले बाबा का ठिकाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। बड़े भाव बड़े आनंद से ताली से बजते हैं। हरि बोल। सौराष्ट्र में ढूंढा तुझे, सोमनाथ जी में पाया है। सौराष्ट्र में ढूंढा तुझे, सोमनाथ में पाया है। सौराष्ट्र में ढूंढा तुझे, सोमनाथ में पाया है। सौराष्ट्र में ढूंढा तुझे, सोमनाथ में पाया है। द्वारका की गलियों में, द्वारका की गलियों में नागेश्वर का ठिकाना है। द्वारका
की गलियों में नागेश्वरी का ठिकाना है। वो दुनिया वाले क्या जाने मेरा पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। वो दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। ढूंढा उसको जहां तहां हर जगह पर उसके मिलन का जो बिंदु है वो केवल यही है। आज कोई कह रहे थे व्हाट्सएप पर मैसेज था समीर जी को कि हमारा मन है कि हम भी एक बार जरा शिव पुराण बाँच कर देखें। हमने कभी ना बाँची, भागवत रामायण बहुत स्मरण की है। सारी दुनिया में चर्चा है शिव पुराण की, शंकर की कथा, शंकर का अनुमोदन। हम भी देखें। एक बार उसमें डूबना, एक बार उसमें डूब कर देखो। श्री गुरु नानक देव जी से किसी ने पूछा, एक कलश में 5 छेद हैं, उसमें पानी भरा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु नानक देव जी बोले, उस कलश को पानी में डुबा कर रखो, भरा की भरा ही रहेगा। संसार भी ऐसा ही है। एक बार भगवान के चरणों में डूबे रहो। संसार में कितने छिद्र हैं, कितने पापी, कितने कपटी, कितने छली, कितने प्रपंची, कितने झूठ प्रपंच करने वाले। तुम्हें मतलब ही नहीं किसी से। जब तुम इसमें डूबे रहोगे तो दुनिया का कोई मतलब रहेगा ही नहीं, तो डूबे रहो। कल एक न्यूज़ में आ रहा था किसी का वो समुद्र में मकान चले गया। अब वो कब आएगा? पर हमने अग्नि पुराण में पढ़ा था कि समुद्र कभी अपने पास में कुछ नहीं रखता। अगर वो ले गया है तो दे भी देगा। व्यक्ति का कर्म, व्यक्ति का सत्कर्म, व्यक्ति का दान, व्यक्ति का पुण्य, व्यक्ति के द्वारा किया गया कपट, व्यक्ति के द्वारा किया गया पाप, व्यक्ति के द्वारा किया गया सत्कर्म, व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई भी कर्म भगवान कभी अपने पास नहीं रखता। जैसे समुद्र ले भी गया मकान को तो छोड़ देगा, कुछ देर के बाद उसकी लहरें आकर वापिस छोड़ जाएगी। हमारे द्वारा किया गया कर्म जो हमने करा है वो वापिस हमारे पास आ ही जाएगा। अच्छा करोगे वो अच्छा बनकर आएगा, बुरा करोगे वो बुरा बनकर आएगा। तुम जैसा करोगे तुम्हारे सामने वो प्रस्तुत हो जाएगा। आप जैसा करना चाहोगे आपके सामने वैसा के वैसा मिल जाएगा। तुमरुका जी जब भगवान शंकर को कथा सुना रहे थे और शंकर और पार्वती ईश्वर जी और गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर जब कथा सुनने के लिए गए थे तो तुमरुका जी ने शंकर भगवान को कथा कही। तो शंकर भगवान ने पूछा कि हम आपको दक्षिणा क्या देंगे कथा के विराम पर?
हम आपको दक्षिणा क्या देंगे कथा के विराम पर? तुम रोका जी अगर आप कथा सुनाओगे और कथा सुनाई आपने तो हमें दक्षिणा तो देना पड़ेगा, हमें कुछ तो भेंट करना पड़ेगा, तो हम क्या देंगे कथा के विराम पर? तो तुम रुका जी कहते हैं बस इतनी कृपा कर देना, जो मैंने आपको दिया है वही आप मुझे दे देना। देखिए जरा कितना सुंदर संवाद, संवाद कितना सुंदर है कि जो मैं आपको दूं वही आप मुझे प्रदान कर दीजिए, वही आप मुझे दे दीजिए। मैं आपको दूंगा, आप मुझे दे देना। तो शंकर भगवान ने पूछा तुम रुका जी तुम तो मुझे कथा दे रहे हो, तुम रुका जी आप तो मुझे कथा दे रहे हो, तो मैं आपको क्या दूंगा? तो तुम रुका जी ने कहा कि आज अगर मैं आपको कथा दे रहा हूँ और जिसकी कथा दे रहा हूँ वो शंकर है, तो एक काम करना, मैं कथा दे दूँ और आप मेरे हो जाओ, आप स्वयं मेरे बन जाओ, इससे बढ़कर सुकून और क्या होगा? हम अगर कुछ दे रहे हैं तो वो वापस हमको ही मिल रहा। देकर देखो, भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में जो गीता को सुनाया था, वो गीता के शब्द आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर विचरण कर रहे हैं, आज भी भ्रमण कर रहे हैं, आज भी घूम रहे हैं। देश देश के वैज्ञानिक भगवान कृष्ण की वाणी को पकड़ने के लिए, भगवान कृष्ण के शब्दों को पकड़ने के लिए दूर दूर देश के वैज्ञानिक रिसर्च वाले वहां बैठे हैं, आज भी उस वाणी को पकड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है कि हमारे मुख से जो शब्द निकलता है वो शब्द वायुमंडल में रहता है और पलटकर हमारे पास ही आता है, वो हमें ही प्राप्त होता है। अगर हम किसी को शब्द कहेंगे, हम किसी को ताना देंगे, हम किसी को गाली देंगे, वो कुछ दिन में पलट कर हमारे पास वापिस आ जाएगा, वापिस हमारे पास। आग लगी आकाश में, पृथ्वी पे गिरे अंगारे, जो सतगुरु ना होते तो मर जाते सारे। तो भगवान अगर कह रहा है कि अगर दे रहा है तो उसका कुछ हमको ही मिलना है, दूसरे को नहीं। दूसरे को प्राप्त नहीं होगा। महाराज शंकर की कथा कर रहे हैं। अगर आप शिव महापुराण की कथा में बैठे हो तो ये समझ लेना कि आपका एडमिशन भगवान की चौखट पर कुछ बनने के लिए हो गया। मतलब अब भगवान को बनने में देरी नहीं लगेगी। भगवान के मंदिर में कभी जाते होगे आप लोग भी, और भगवान के मंदिर में जब जाते होगे तो भगवान को जब हाथ जोड़ते हो तो हाथ जोड़ने का मतलब क्या? ये दोनों हाथ क्यों जोड़े जाते हैं? भगवान के सामने पहुंचकर इन हाथों को क्यों जोड़ा जाता है? इन हाथों को जोड़ने का क्रम क्या है? इन हाथों को किस लिए जोड़ा जाता है? क्या कारण है इनको हाथों को जोड़ने का? काम क्या, कारण क्या है, क्या क्रम है इसका, किस लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम हाथ जोड़ते हैं और ये मन है ना, जो आत्मा है, इसके भीतर परमात्मा है। ये आत्मा के भीतर परमात्मा है, ये मन के अंदर भगवान समाया है। जब हम हाथ जोड़ते हैं तो ये हाथ नहीं रहता, ये माइक है। हाथ क्या? माइक। और हम भगवान के सामने जब कुछ कहते हैं तो ये माइक के द्वारा कुछ तरंगे इस आत्मा तक चली जाती है। केवल हाथ जोड़ने कर हम भगवान से जब निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, चरणों को नमन करते हैं, उससे इस आत्मा के भीतर हमारे दिल की बात स्वतः दिल में पहुंच जाती है।
उस परमात्मा तक। स्वयं दिल की बात उस परमात्मा तक पहुंच जाए, अपने मन से कहा हुआ। तो ये जो शिव महापुराण की कथा है, रामायण है, भागवत है, गीता है, ये हमारा एडमिशन करने का स्थान है। यहाँ फॉर्म जमा हो जाता है, यहाँ जो आ गया वो भगवान का हो गया। अब ये भगवान के हाथ में है, ये उनकी मर्जी है कि वो कैसे रखे, ये उनके हाथ में। जैसे पहले के समय में आपने देखा होगा, पहले के समय में जब फोटो खिंचवाने जाते थे, आज के ज़माने में तो ये लाइट माइट का कोई सिस्टम नहीं रहा, अब तो हर कभी फोटो खिंच जाते हैं बिना लाइट के लिए। पर पहले के समय में जब फोटो खिंचवाने जाते थे ना, तो एक इतनी बड़ी लाइट होती थी, तो बटन दबती थी और वो लाइट खिंच धम के एकदम चमक जाती, और चमक गई, और इसके बाद वो जो फोटो वाला होता था ना, उठ जाओ, खिंच गए फोटो। अब तुम फोटो वाले से क्या कहते थे, लाओ हमारा फोटो दो। अरे तो कैसे दो, 2-3 दिन लगेंगे तब मिलेगा, अभी तो खिंचा है। शिव महापुराण में तुम बैठ गए मतलब फोटो खिंच गया, खिंच गया मतलब भगवान ने तुम्हें अपनी ओर खींच लिया। अब तुम बोलो कि हमने तो कथा सुनी, उसका पुण्य अभी के भी दो, तो फोटो वाला बोलता है अभी तो खिंचा है, अब तो फोटो बन के आएगा। अच्छा करा होगा अच्छा फोटो आएगा, बुरा करा होगा बुरा फोटो आएगा। फोटो तो बनाने वाला अब बनाएगा, अब बैठेगा बनाने के लिए, फिर धोएगा। आजकल धुलते कि नहीं धुलते पानी वानी में? अब नहीं धुलते। हाँ, तो पहले तो धोते थे और धुल के फिर सूखते थे, और सूखने के बाद फिर उसकी कटिंग होती थी। कितनी लंबी प्रोसेस है, देखिए आप। भगवान कृष्ण के अधर पर अगर बंसी पहुंची तो कितनी लंबी प्रोसेस है। पहले वृक्ष में से कटी बांस, कटने के बाद छिला, फिर छेदा गया, फिर भगवान के अधर पर गया। और कोई पूछे बंसी तूने कौन से पुण्य करे जो भगवान के अधर पर पहुंच गई, तो बंसी के पहले मेरे जैसे कटो, फिर छिलो, फिर छेदे जाओ, उसके बाद तो भगवान के पास जाओ। अर्थात संसार में आए हो तो दुख तो झेलना पड़ेगा, ये संसार है ही किस लिए? 2 कारण से तो मनुष्य का जन्म होता है, एक कर्म का भोग भोगो और दूसरा भगवान का भजन करो। तो भजन करने से क्या होगा जब कर्म का भोग ही भोगना है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप जब भगवान का भजन करते करते कर्म का भोग भोगोगे तो दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। सतगुरु, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कथाकार आपको यही समझाते हैं कि भोगना है, पर भजन कर कर भोगोगे तो दुख नहीं होगा। जैसे दवाई तो खाना पड़ेगी, पर माँ जब बच्चे को दवाई खिलाती है तो कौवा आया और मुंह में उंडेल देती है। उसी तरह संत, ये जो दुख है ये आता जरूर है। ये कोरोना जैसा वायरस कई जगह व्हाट्सएप पर था कि सबको कोरोना होगा, सबको ही बुखार आएगा, सब तो आया होगा। किसी किसी के शरीर में दर्द भी हुआ होगा, घुटना भी दुखा होगा, हाथ पैर भी दुखा होगा, बुखार भी आया होगा, थोड़ी बहुत सर्दी भी हो गई होगी, थोड़ी बहुत खांसी भी हो गई होगी, पर तुम्हारा मन भगवान की कथा में लगा रहा, शिव महापुराण में लगा रहा, तुम मंदिर जाते रहे, तुम भजन करते रहे, तुम घर में अच्छा अच्छा आइटम बनाकर खाते रहे, तुम्हारा मन तुमने कहीं ना कहीं लगा कर रखा। तो कोरोना कब आया कब निकल गया, बापड़े कोरोना को भी नहीं मालूम पड़ा कि के घर में करूंगा क्या, इन्हें तो मेरे को पूछा ही नहीं। क्योंकि कोरोना भी ऐसा मेहमान है कि इसको पूछना पड़े तो ये पूछा जाए, और इसको जिसने नहीं पूछा, तुम्हारा मन कथा में लगा के रखो, कभी भी आएगा ना निकल जाएगा कि यहाँ तो शिव पुराण चल रही, शिवर वाला महाराज की कथा चल रही, सब बैठे टीवी के सामने। बताओ, सारा की सारा लोग टीवी के सामने बैठे ना, कोई तो हेडफोन लगाया ना, कोई बैठा, कोई मोबाइल के सामने बैठा, कोई बढ़िया झूम झूम के नाच रहे।